हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर हम बात करें, आजकल बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड के रिजल्ट्स। जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर ड्रीम फोक्स की बात करते हैं तो वो 2008 में उसका स्टार्ट हुआ था। और अगर बात करें, ये कंपनी जो है सर्विस एग्रीगेटर है एयरपोर्ट में, यानी एयरपोर्ट में बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चलिए, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है वीडियो, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, यानी कमेंट में डाल दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज इसके जून के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो अगर इसके क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए वाई ऑन वाई, यानी कि अगर जून 23 से जून 24 का अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेल्स 266 करोड़ से बढ़ के 321 करोड़ हो चुकी है, जो कि 21% का ग्रोथ है, जिसको हम वेरी गुड ग्रोथ बोला जा सकता है। अब उसी तरीके से अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि मार्च 24 से जून 24 की अगर सेल्स देखते हैं तो 281 करोड़ से बढ़ के 321 करोड़ हो चुकी है, जो कि 14% का ग्रोथ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चाहे बात करें, चाहे वाई ऑन वाई की बात करें, हमें सेल्स के नंबर तो अच्छे नजर आते हैं। बट अगर ड्रीम फोक्स की बात करते हैं तो उसका जो मेन कंसर्न है वो सेल्स नहीं है। उसका जो मेन कंसर्न था वो प्रॉफिट था, क्योंकि अभी ओपीएम, क्योंकि जो उसके जो एक्सपेंसेस है वो काफी बढ़ चुके हैं, जिसके रीजन से उसका ओपीएम जो अप्रोक्सीमेटली 12% टू 13% था, अभी घट के अराउंड 8% हो चुका है। तो वही मेन कंसर्न था। तो चलिए उसके प्रॉफिट को भी हम देख लेते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो वाई ऑन वाई अगर देखा जाए तो जून 23 में 13 करोड़ से बढ़ के जून 24 में 17 करोड़ हो चुका है, जो कि 31% की ग्रोथ है, जिसको हम अच्छा ग्रोथ बोला जा सकता है। लेकिन अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी मार्च 24 से जून 24 की बात करते हैं तो 18 करोड़ से घट के 17 करोड़ हो चुकी है, जो कि 6% का डिग्रोथ दिखाता है। यानी हम बोल सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट आए हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मार्च के रिजल्ट थोड़े प्रॉफिट के टर्म्स में अच्छे रहते हैं, लेकिन जून में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसके लिए हम लास्ट ईयर चलते हैं। तो अगर हम मार्च 23 से जून 23 को कंपेयर करते हैं तो 25 करोड़ से घट के 13 करोड़ यानी -48% की ग्रोथ थी। तब तो हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, ट्रेंड ही ऐसा है। लेकिन हम अगर एक साल और पीछे चले जाते हैं और मार्च 22 से जून 22 का देखते हैं तो 9 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ इसका प्रॉफिट हो गया, जो कि ग्रोथ है 44% की। तो यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी मार्च 24 से अगर जून 24 जो हमें डिग्रोथ दिखी, उसके लिए हमने 23 में चले गए हैं और मार्च 23 से हमने जून 23 को कंपेयर किया है और फिर हमने मार्च 22 को जून 22 से कंपेयर किया है। तो मिक्स नंबर आए, यानी एक बार तो डिग्रोथ दिखा है और एक बार ग्रोथ भी दिखा है। तो यानी हम बोल सकते हैं ओवरऑल इसका प्रॉफिट के टर्म्स में तो बोल सकते हैं कि नंबर अच्छे नहीं आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब अगर कंपनी के ईयरली रिजल्ट देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर सेल्स की बात करें तो 773 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल 24 में 1135 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 47% का अच्छा ग्रोथ दिखाया है सेल्स में। लेकिन वही प्रॉफिट की बात करते हैं तो 73 करोड़ का प्रॉफिट फाइनेंशियल 23 में जो घट के 69 करोड़ हो गया है, जो कि -5% की ग्रोथ है। अगर ऐसी कंपनी जो छोटी कंपनी से जिसमें हमें अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है, वहां पे अगर प्रॉफिट कम हो जा रहा है तो ये थोड़ा कंसर्न वाली बात हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो जून क्वार्टर का जो सेल्स है वो तो अच्छी आई है। हमने यहाँ पे देखा जो जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट आया है वो वाई ऑन वाई तो अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं वो ओके बोले जा सकते हैं। लेकिन अगर ईयरली रिजल्ट देखते हैं और फाइनेंशियल 24 देखते हैं तो सेल्स तो अच्छी खासी हुई है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहाँ डिग्रोथ आया है। तो यानी कि प्रॉफिट जो कि ओपीएम कम होने की वजह से कम होता जा रहा है, तो ये कंसर्न की बात हो जाती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे यही रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल 25 का जो एक्सपेक्टेशन भी देखा जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंकरेज करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन हमें एग्रेसिवली बाय तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबर जो है वो तो सपोर्ट नहीं कर रहे, स्पेशली प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स तो यहाँ पे अच्छी हो रही है। अगर यहाँ पे ये धीरे धीरे मेंटेन करते हैं और अपना प्रॉफिट को भी ग्रोथ में ले आते हैं तो ये कंपनी में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बट अगर यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री से आता है। अगर हम देखें तो पिछले 10 ईयर्स में अच्छे खासे एयरपोर्ट खुल चुके हैं। जो ट्रैवल जो करने वाली जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। यानी कि अगर हम सेक्टर देखें, इंडस्ट्री देखें, तो आने वाले समय में इसका समय अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी प्रॉफिट के जो नंबर्स है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसको देखते हुए ही आप अपना डिसीजन लीजिए।
और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा और अगर लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आता है उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।